हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम अपना जो वीडियो है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया था आप लोगों को 12th के बाद, चाहे आप कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स से पढ़ाई किए हों और प्लान कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट का, तो मैंने मेरे प्रीवियसली वीडियो में बताया था F&B सर्विस के बारे में और फ्रंट ऑफिस के बारे में, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं: फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस और फूड प्रोडक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं उसी में का एक डिपार्टमेंट जो है फूड प्रोडक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में और स्पेसिफिक बात करें फूड प्रोडक्शन में, तो आपको आज का वीडियो पूरा देखना चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम होटल मैनेजमेंट करते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर होता है। तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं दोस्तों ट्रेनिंग लेने के लिए, आपका 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको हर एक डिपार्टमेंट में 15 दिन 20 दिन का काम दिया जाता है, जिससे आपको आसानी हो जाए डिपार्टमेंट को चूज करने में। और तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपका डिपार्टमेंट को चूज करने में। हालांकि मैं जब बताया हूं फ्रंट ऑफिस के बारे में, मैं हर चीज को बता दे रहा हूं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपका पर्सनालिटी के हिसाब से क्या सूट कर रहा है, उस हिसाब से आप डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फूड प्रोडक्शंस का। तो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं आपका तीसरा साल या चौथा साल होटल मैनेजमेंट का, फिर आपके जहन में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, यार कौन सा डिपार्टमेंट में जाऊं, कौन सा डिपार्टमेंट को ना जाऊं जहां पर मेरा अच्छा करियर बन जाए। राइट, तो अगर हम बात करें आज फूड प्रोडक्शंस का, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन करियर है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इंडिया में काम करना है और लाखों कमाना है, साथ ही साथ विदेश भी जाना है और लाखों कमाना है, क्योंकि जो भी होटल मैनेजमेंट करता है सबका मकसद होता है कि वो विदेश जाएं, लाखों कमाएं, पूरा दुनिया को एक्सप्लोर करें, हर कंट्री में जाएं, कहीं 1 साल कहीं 2 साल काम करें और हर कंट्री के बारे में जानें। वैसे देखिए, जिंदगी क्या है? जिंदगी ये है दोस्तों कि आप दुनिया को देखें। भगवान ने आंख दिया है तो दुनिया को देखने के लिए। राइट, इसी वजह से लोग होटल इंडस्ट्री का पढ़ाई करते हैं, ताकि वो पूरा दुनिया का शेयर कर सकें, पूरा दुनिया को घूमें, पूरा दुनिया के बारे में जाने, एक्सप्लोर करें। तो अगर हम बात करें दोस्तों फूड प्रोडक्शन के बारे में, कौन सा? फूड प्रोडक्शन। ठीक है, आप जब होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो खाना मिलता होगा, राइट? खाना खाते होंगे। तो जहां से खाना बनता है उसको क्या क्या कहा जाता है? फूड प्रोडक्शंस। जहां से खाना बनता है यानी किचन। ठीक है, आपके घर में भी हर के घर में किचन होता है, मम्मी लोग खाना बनाते हैं, राइट? लेकिन होटल में शेफ खाना बनाता है। अगर आप अपना करियर एज ए फूड प्रोडक्शंस में लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। शुरुआत से बताता हूं, जब पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो कौन सा पोजीशन आपको स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में जो जो आपका डाउट रहेगा, मैं जानता हूं आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है कमेंट बॉक्स में, मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप बनते हैं ट्रेनी। ठीक है, ट्रेनी का मतलब होता है कि आप पहले शुरुआत करते हैं अपना करियर। ट्रेनी के बाद आपका जो नेक्स्ट पोजीशन मिलने वाला है वो है कॉमी। ठीक है, कॉमी शेफ होता है, कॉमी 3 होता है। इसके बाद आपको कॉमी 2 बनेंगे, फिर आप कॉमी 1 बनेंगे। राइट, ये हो गया आपका कॉमी। ठीक, तो ये 3 पड़ाव होता है, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1। ठीक है, और इसमें समय लगता है। जैसे आप ट्रेनी है, 1 ईयर तक आपको ट्रेनी ही काम करना पड़ेगा, 1 ईयर तक। ठीक है, कॉमी 3 आपको 1 से 2 साल लग सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट लर्नर हैं। कॉमी 2 भी आपको 1 से 2 ईयर लगेगा। ठीक है, कॉमी 1 आपको 1 से 2 ईयर लगेगा। कोई कोई 1 साल में ही कंप्लीट कर लेता है, कोई कोई 2 साल लग जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोजीशन मिलने वाला है वो है डीसीडीपी। कौन सा पोजीशन है? डीसीडीपी, डेमी शेफ दी पार्टी। ठीक है, डेमी शेफ दे पार्टी। राइट, तो ये जो है दोस्तों, इसके बाद आप बन जाते हैं सीडीपी, शेफ द पार्टी। राइट, इसके बाद आप बनते हैं सीडीसी, शेफ द कुजीन। इसके बाद मैं बात करूं इसका नेक्स्ट पोजीशन, वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ। और इसके बाद आपको मिलेगा जो है एग्जीक्यूटिव शेफ। ठीक, इसके बाद आप बन सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ F&B। ठीक है, इसके बाद आप बन सकते हैं डायरेक्टर ऑफ F&B। इसके बाद आप बन सकते हैं होटल मैनेजर। इसके बाद आप बन सकते हैं जनरल
मैनेजर। ठीक, तो ये पूरा पड़ाव है दोस्तों। मैं आपको शुरू से बता दिया, ट्रेनिंग के बाद कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, डीसीटीपी, सीटीपी, सीडीसी, उसके बाद आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एफ&बी, डायरेक्टर ऑफ एफ&बी, एचएम यानी होटल मैनेजर, फिर जीएम। अब ये कैसे कैसे काम करता है आपको ध्यान से समझना है। जब ट्रेनिंग जाते हैं कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, इसमें भी कई प्रकार का कुजीन होता है, तो आपको एक कुजीन चुनना है। जैसे आप इंडियन में गए, ठीक है, कोई कॉन्टी में जाता है, कॉन्टिनेंटल कुजिन में जाता है, कोई जाता है पैन एशियन में जाता है, ठीक है, कोई ले लेता है इटालियन, ठीक है, कोई चाइनीज, कोई और क्या, कोई बहुत सारे इसमें कुजिन है। इसके बारे में अलग से हम वीडियो में बात करेंगे। तो अलग अलग यहां से आपको शुरुआत होती है। आपका जो सभी कुजिन आपको अच्छा लगता है उस कुजिन से आप अपना करियर का शुरुआत करते हैं कॉमी 3 से। फिर कॉमी 2 में जाए, कॉमी 1 में जाएंगे। कॉमी 1 जो है ये आपका मतलब सुपरवाइजर लेवल होता है, ठीक है, कौन सा लेवल, सुपरवाइजर लेवल, कॉमी 1 में जाते हैं। डीसीटीपी आपका, जैसे रेस्टोरेंट में एआरएम होता है असिस्टेंट मैनेजर, तो आपका डीसीटीपी आपका एआरएम पोजीशन हो गया, सीडीपी आपका आरएम पोजीशन हो गया, सीडीसी हो गया आपका असिस्टेंट एफ&बी मैनेजर का पोजीशन हो गया, ठीक है। फिर जब आते हैं आप यहाँ पर असिस्टेंट शेफ में, तो यहाँ पर आप बन जाते हैं एफ&बी मैनेजर का जो पोजीशन होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा बड़ा पार्टीज होता है, मेनू तैयार करना होता है, मैंने इंजीनियरिंग करना होता है, तो एग्जीक्यूटिव शेफ और एफ&बी मैनेजर दोनों का मौजूदगी में होता है, ठीक है। फिर जैसे आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं, फिर आप डायरेक्टर लेवल, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लेवल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों आपका पोजीशन होता है। और मुझे लगता है अगर आप एज ए फ्रेशर ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप एज ए स्टूडेंट जो 12th का पढ़ाई किया हो और होटल इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा होगा, तो शायद इतने चीज के बारे में पता नहीं होगा, राइट। तो मैंने वीडियो इसलिए बना के ला रहा हूं ताकि जो भी नया स्टूडेंट जो चाहता है होटल मैनेजमेंट करना, उनके लिए ये आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। और ये इतना मतलब इतना पेचीदा तो नहीं है, लेकिन जी हाँ, इसमें आपको बहुत लंबा समय देना पड़ता है अगर आपको जीएम पोजीशन में पहुंचना है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा इसमें सैलरी क्या क्या मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर जगह नहीं है, फिर मैं लिख के बता देता हूं। अगर आप एज ए ट्रेनिंग में जाते हैं दोस्तों, तो आपका सैलरी लगभग शुरू होता है 12,000 रुपया से लेकर के 15,000 तक आप ले सकते हैं। जैसे कॉमी 3 में जाते हैं तो यहाँ पर 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच हो जाता है। बात करें कॉमी 2 का, तो कॉमी 2 में भी आपका 18,000 से लेकर के 25,000 तक चला जाता है। बात करें कॉमी 1 का, तो कॉमी 1 में 21,000 से लेकर 30,000 तक चला जाता है। बात करें डीसीडीपी का, तो 25,000 से शुरू हो करके ये 35 से 40,000 तक चला जाता है। सीडीपी की बात करें तो 40,000 से 55,000 तक जाता है पर मंथ। सीडीसी की बात करें तो ये 80,000 से ले करके 1,50,000 तक जा सकता है, डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव शेफ हैं तो आपका सैलरी लगभग हो जाता है 1,30,000 से ले करके 2,50,000 के बीच होता है। अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं तो 1,80,000 से ले करके 3 लाख तक होता है, ठीक है। यहाँ पर कल मैंने बता दिया था भाई, यहाँ पर 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक जाता है सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से आपका इनकम बनता है। और मुझे लगता है इस प्रकार का सैलरी, अब मुझे लगता है इस प्रकार का सैलरी फैसिलिटीज, ठीक है, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई दूसरा मतलब जो सब्जेक्ट आप लेकर पढ़ाई करेंगे तो शायद ही मिलेगी, क्योंकि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है पूरा दुनिया को एक्सप्लोर करने का, दुनिया को देखने का। साथ ही साथ आपको लोग कमाते क्यों हैं दोस्तों? अच्छा अच्छा खाने के लिए, राइट, अच्छा पहनने के लिए, दुनिया को देखने के लिए। और आपको सारे चीजें होटल मैनेजमेंट के माध्यम से मिलता है। आपको ए क्लास खाना मिलता है, आपको ए क्लास रहने को जगह मिलता है, आपको मतलब लाइफ जो है एकदम लग्जूरियस लाइफ है। क्या नेगेटिव है इसमें एक चीज बता देता हूं मैं, समय, आपको टाइम देना पड़ता है दोस्तों। देखिए अगर हर चीज आपको मिल रहा है तो टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करने जाए, जैसे यूरोप में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों को, मेरा जो व्यूअर्स है बहुत ज्यादा लोग यूरोप में काम करते हैं, उनका बात करें हम लाइफ स्टाइल का तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो 8 आवर से काम करते हैं। हालांकि जो एक्स्ट्रा काम करना चाहे एक्स्ट्रा कमाई के लिए तो कर सकता है। तो ये था डिटेल्स दोस्तों, अगर आप F&B प्रोडक्शंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको समझ में ना आया हो या फिर आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आज का हमारा जो वीडियो है आपको कैसे लगा। क्या आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए F&B प्रोडक्शंस को लेकर के?
करियर को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, तो कमेंट्स में बताइएगा। उसी हिसाब से मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ सकता हूं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो, डिपार्टमेंट को चूज करने में आपको आसानी हो सके। ठीक है, आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने का, तो क्या क्या जॉब आपके लिए सुटेबल हो सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर हो सकता है। और आज मैंने आपको क्लियरली समझाया, अगर आपका भी प्लान हो F&B प्रोडक्शंस में जाने का, ठीक है, मैंने आपको सैलरी बता दिया, मैंने आपको फैसिलिटीज बता दिया, ठीक है। हालांकि फैसिलिटी की बात करें तो आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, सारी चीजें मिलता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। साथ ही साथ इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।